Four boys A B C D and four girls P Q R S are playing merry-go-round in such a way that they face the center and form a circle. No two girls or no two boys are next to each other. A is to be immediate left to R, who is opposite to Q. P and Q have only C between them. P is opposite to S, who is to be immediate right to B. If B is the only person between R and S, then who is opposite to B? यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस एक साथ दी गई हैं, इसलिए आप एक बार में पढ़ोगे तब कुछ चीजें समझ में आएंगी नहीं, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर सेट करना है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि दो एक साथ गर्ल्स या दो एक साथ बॉयज नहीं आ सकते। लिखा है नो टू गर्ल्स आर नो टू बॉयज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी उसको अल्टरनेट आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्कल ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस सर्कल में आपको 8 लोगों को अरेंज करना है, इसलिए यहाँ पे 8 पॉइंट हम मार्क्स पहले कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास 8 पॉइंट है जो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अब इसी 8 प्लेस पे हम लोगों को इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ए इज टू बी इमीडिएट लेफ्ट टू आर। कहीं पे भी आप एक जगह आर लिखो, उसी के लेफ्ट में आपको लिखना पड़ेगा ए को, तो इसका लेफ्ट यहाँ होगा, ये ए हो गया। फिर कह रहा है कि ए इज इमीडिएट लेफ्ट टू आर हु इज अपोजिट टू क्यू। ये जो आपका आर था जिसके लेफ्ट में आपने ए को लगाया हुआ है, ये क्यू के अपोजिट है, इसलिए आर के ठीक अपोजिट यहाँ पे आपको क्यू अरेंज करना है। फिर लिखा हुआ है पी एंड क्यू हैव ओनली सी बिटवीन देम। पी और क्यू के बीच में सी आता है, तो क्यू तो यहाँ हो गया। अब यहाँ पे सी आप इसके बगल में यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, अभी हम यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे P और Q के बीच में C आ रहा है, इसलिए ये Q होगा तो इसको P लिखना पड़ेगा और इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे C, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि P इज अपोजिट टू S। अब जो ये P है वो S के अपोजिट है, तो इसके ठीक अपोजिट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे S, ये हो गया। अब उसके बाद कह रहे हैं P is opposite to S who is to the immediate right to B। अब ये जो S है वो B के ठीक राइट है, तो B का राइट इधर होगा, इसलिए B आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो गया B। फिर कह रहा है इफ B is the only person between R and S। अब R और S के बीच में ओनली पर्सन B आपको दिख भी रहा है, देन who is opposite to B। तो B के ठीक अपोजिट यहाँ पे कौन दिख रहा है, C, इसलिए इसका आंसर आपको लिख देना है ऑप्शन C मीन्स C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।